बढ़ता है तो ब्रेन स्ट्रोक आने की संभावना रहती है। इसलिए रोज अनुलोम विलोम के साथ साथ मेधावटी, मुक्तावटी और बीपी ग्रिड तो मैंने बीपी के लिए बताया था, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और ओमेगा ये मस्तिष्क के लिए रामबाण है। और रोज जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको 1 चम्मच गाय का घी जरूर खाना चाहिए। कभी भी जिंदगी में ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा। नहीं तो ये जो है बीपी वालों को हार्ट अटैक के साथ ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके लिए भी मैं बस 1 मिनट की बात बता देता हूँ। जिनका बीपी बढ़ा हुआ है उनको मेधावटी या मेमोरी ग्रिड 1 ले लेनी चाहिए, नींद भी अच्छी आएगी और कभी भी ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा। उनको जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है उनको नहीं तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, बाद में किडनी ट्रांसप्लांट और बहुत संकट में पड़ जाते हैं, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। मेरे पास लोग आते हैं, बोले जी पूरा परिवार जो है तबाह हो गया, कर्जदार हो गया, 3-4 भाइयों के सारे अकाउंट खाली करके आए हो, जमीन बिक गई। खाली बीपी शुगर की बीमारियों से इतने बड़े उपद्रव हो जाते हैं, लिवर किडनी फेल हो जाते हैं। तो जिनको किडनी की बीमारी है उनको गोखरू का पानी जरूर पीना चाहिए, नीम या पीपल के पत्तों का रस लेना चाहिए। जिनका क्रिएटिनिन लेवल ठीक रखना है उनको जौ का पानी, जौ का आटा, जौ का पानी, जौ का दलिया, ये बहुत अच्छा, वैसे भी अभी गर्मी बढ़ रही है उसके लिए जो बहुत अच्छा काम करता है। और ये पॉइंट भी दबा लेनी चाहिए, ये बीपी के लिए ये पॉइंट है। वैसे तो सारे जितने भी टॉप पॉइंट हैं ये सारे हाथों में भी और दोनों पैरों में भी, और ये सारे पॉइंट दबाने से बीपी रेगुलेट होता है। इसमें भी रिंग फिंगर के टॉप पर दबाने से ज़्यादा रेगुलेट होता है इससे बीपी। और एक ये पीछे के चैनल है, ये भी बीपी को रेगुलेट करते हैं। और लास्ट में किडनी का पॉइंट जरूर दबाएगा, तो किडनी फेल भी नहीं होगी बीपी के कारण से, ये भी बता दिया है। अब आपका प्रश्न काल होने वाला है। स्वामी जी आप मन की बात जानते हैं। इससे पहले कि हमें कमांड आए कि अब दर्शक इंतजार कर रहे हैं अपने सवालों के जवाब के लिए, आपने इशारा कर दिया। स्वामी जी पहला प्रश्न नितिन का है। ज्योत्सना, नितिन की क्या परेशानी है? नितिन की दरअसल स्वामी जी परेशानी ये है कि हाई बीपी के ये मरीज हैं और इसके कारण इनका क्रिएटिनिन लेवल 1.3 हो गया है। तो क्योंकि प्रेशर पॉइंट्स तो स्वामी जी आपने बताए ही, साथ ही और क्या उपाय ये कर सकते हैं कि बीपी भी नॉर्मल हो जाए और हाई बीपी के कारण क्रिएटिनिन की जो लेवल 1.3 तो देखो नितिन के लिए और सबके लिए भी बता रहा हूँ। एक तो नितिन घबराओ मत, 1.5 से नीचे क्रिएटिनिन लेवल, वैसे तो 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मेरा भी 0.5 रहता है पिछले 25-30 सालों से, लेकिन 1.5 तक भी क्रिएटिनिन लेवल है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने बीपी को रेगुलेट कीजिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिड, लौकी घनवटी के साथ, और गोखरू का पानी सुबह शाम पी लेना। और ज़्यादा ही किडनी डैमेज हुई है, कई बार क्रिएटिनिन तो बहुत देर से जो है बढ़ता है, अंदर अंदर किडनी डैमेज हो जाती है लंबे समय तक बीपी होने से। हमारे भी बहुत पुराने मित्र थे, मेरे पास आए, बोले जी मेरे तो 2 साल में ही बीपी ने बखेड़ा करके मेरी किडनी के अंदर गड़बड़ी कर दी। तो जिनका ज़्यादा ही किडनी में गड़बड़ी है तो रीनोग्रिट ले सकते हैं, और कोरी घनवटी, ट्राई घनवटी, ये उसमें मदद करेंगे। और थोड़े दिनों तक जौ के आटे की रोटी खा लें। और किसी को प्रोटीन लीकेज भी होता हो तो ये नितिन जी का प्रश्न नहीं, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, गिलोय गोखरू आंवला, इसका काढ़ा या इसका पाउडर, और इसमें चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि भी ले लेते हैं तो प्रोटीन लीकेज भी दूर हो जाता है। ये जो योग मुद्रासन में भी पद्मासन में बैठ के कर रहा था, या हम ऐसे वज्रासन में बैठ कर के आगे झुकते हैं या पवन मुक्तासन करते हैं, ये भी क्रिएटिनिन लेवल को कंट्रोल करता है। साथ में लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज को भी अच्छा करता है, शुगर को भी ठीक करता है। इसलिए मंडूकासन तो हमारी रोज की दिनचर्या में ही सम्मिलित हो गया है। मंडूकासन और पवन मुक्तासन भी, ये दोनों आसन अवश्य करें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला प्रश्न स्वामी जी खुशी राम का है। उनके माताजी के घुटनों में पिछले 3 महीने से बहुत दर्द है, इनके लिए उपाय बताएं। हालांकि उन्होंने अपनी माताजी की उम्र लिखी नहीं है, लेकिन ये घुटनों का दर्द उन्हें पिछले 3 महीनों से सता रहा है। घुटने का जिनको भी दर्द है, खुशी राम जी को खुशी होगी। एक ये अभ्यास कर लिया करें, बैठे बैठे भी ऐसे कर सकते हैं, उल्टे लेट करके भी ऐसे कर सकते हैं, और कुर्सी पर बैठ करके भी ऐसे घुटनों को मोड़ सकते हैं, उल्टे लेट करके ये जो करते हैं ये अभ्यास भी घुटनों के लिए अच्छा है। और बैठ करके भी अपने घुटनों को ऐसे आप ऐसे करते हैं, ये भी घुटनों के लिए अच्छा अभ्यास है। ये घुटनों के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है। कुर्सी पर बैठे बैठे भी पैरों को ऐसे दबाते हैं
छोड़ते हैं आगे पीछे और घुटनों को खींचते और ढीला छोड़ते हैं ऐसे ऐसे। ये भी घुटनों के लिए अच्छा अभ्यास है। और घुटनों के लिए ऐसे सीधे बैठ करके वैसे घुटनों को खींचते ढीला छोड़ते हैं। खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड ऑर्थो केयर एटीएम की सब्जी और पीडानिल पे ये इतना कर लिया तो कार्टिलेज भी घिसे हुए वहाँ ये तक भी ठीक हो जाते हैं। तो लोग गलतफहमी की शिकार है कि एक बार कार्टिलेज घिस गए तो वापस नहीं आएंगे, एक बार बीपी शुगर थायराइड की बीमारी हो गई तो फिर ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, एक बार कोलेस्ट्रॉल की दवाई शुरू हो गई। तो ये जो पूरा ड्रग माफिया मेडिकल माफियाओं का पूरा कुचक्र है ना, इस एक झूठ फैला दिया कि एक बार कुछ भी गड़बड़ हो गई तो दोबारा ये वापस नहीं लौटोगे आप अपने स्वरूप में। अरे लौटोगे, इंडिया टीवी देखा करो, योग किया करो। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी अगला सवाल रजनीश का है। सुबह उठते ही उनकी छाती में बहुत ज्यादा दर्द होता है, उनके दर्द की दवा बता दीजिए। तो ये छाती में दर्द इसलिए होता है कि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कमज़ोर, अभी थोड़ी देर में पहले बता रहा था। ये रजनीश जी का ही नहीं, बहुतों का प्रश्न है कि अंदर की कमजोरी ही बीमारी, अंदर के टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स यही बीमारी है, लो इम्यूनिटी ही बीमारी है। तो एक तो उठ करके रजनीश जी बस ये क्या करेंगे। दूसरा, फेफड़े कमज़ोर होते हैं तो सांस फूलता दो वजह से, एक तो फेफड़ों की वजह से और सांस फूलता भी और दर्द भी होता है, तो दो वजह से होता है, एक तो हार्ट की वजह से, एक फेफड़े की वजह से। तो पता लग जाता है, उसके साधारण टेस्ट होते हैं, जो है पीएफटी करने से पता लग जाता है कि तुम्हारे लंग की क्या कंडीशन है। ईसीजी आदि करने से या कार्डियोग्राम से पता लग जाता है कि हार्ट की कैसी कंडीशन है। आज तो ऐसी एडवांस सीटी स्कैन मशीन आ गई हैं, आपको अब ये एंजियोग्राफी भी जो अंदर से डाल करके फिर देखते थे कि कौन सी आर्टरी कितनी ब्लॉकेज है, तो यहाँ से अंदर पाइप डालते थे पैर के पास से और यहाँ तक देखते थे फिर कैमरे से कि कौन सी आर्टरी कितनी ब्लॉकेज। अब उसकी ज़रूरत नहीं रह गई है। तो आप सामान्य टेस्ट करा लें। यदि फेफड़े की कमज़ोरी से छाती में दर्द है तो श्वासारी और ब्रोंकोम ये अप्रतिम है इसकी औषधियाँ। और यदि हार्ट की वजह से पेन है तो हृदयामृत, कार्डियोग्रिड, अर्जुन की छाल, दालचीनी या अर्जुन आरिष्ट इतना सब प्रयोग कर लेंगे। और प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा। और हार्ट के लिए ये पॉइंट दबा लें और फेफड़े के लिए ये पॉइंट दबा लें। दो उंगली बीच की दो उंगलियों के नीचे ये फेफड़े का पॉइंट है और छोटी उंगली के नीचे ही रेखा के ऊपर यह हार्ट का पॉइंट है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बीपी वालों को तो नहीं करना शीर्षासन, लेकिन ये थायराइड वाले जो है, जो कल वाले रोगी होंगे, उनके लिए ये शीर्षासन और सर्वांगासन रामबाण होगा। बहुत बहुत प्रणाम। कल फिर मिलेंगे कासगंज से। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद।